नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् इंद्रसद्वन्द्याणं तिहुअणहिद मधुर विसद्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। कल तक हमारी चर्चा 3 प्रकार की चेतना के संबंध में चली। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब इसमें अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन अभी हमने आगम की मुख्यता से देखा कि एक इंद्रियों के कर्म फल चेतना की मुख्यता है, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि तक कर्म फल चेतना सहित कर्म चेतना की मुख्यता है, और जिनके पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है। और दूसरा कहा था जो 10 प्राणों से पार को प्राप्त हो गए हैं। तो पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा देखें तो अनंत भगवान भी आ जाएंगे, लेकिन 10 प्राणों से मुक्त हो गए तो फिर तो सिद्ध भगवान आएंगे। तो इसलिए अनंत और सिद्ध के ज्ञान चेतना कही हम। और अगर अध्यात्म की अपेक्षा देखें तो जो कोई भी सम्यक ज्ञानी है उसको ज्ञान चेतना है, और अज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ठीक है, अभी वो विवक्षा यहाँ नहीं है। अब उपयोग गुण की व्याख्या, क्योंकि प्रकरण में चल रहा है जीव के स्वरूप का, तो जीव को समझाने के लिए उन्होंने 9 विशेषण दिए थे। उसमें से एक उपयोग है। उव ओ गो खलु धुवि हो नाणेन यदंसणेन संयुक्तो जीवस्य सर्वकालम् अनन्नभूतं वियाणि। दर्शन और ज्ञान से संयुक्त 2 प्रकार उपयोग कहा। आहा, सर्वकाल में कहा जीव का, उससे जीव अनन्य रहा। देखिए, उपयोग माने उपयोग, खलु माने नियम से, दुवि हो 2 विध माने 2 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? नाणेन यदंसनेन संयुक्तो, ज्ञान से युक्त और दर्शन से युक्त। जीवस्य सर्व कालम, और जीव सभी कालों में अनन्य भूतम वियाणी, उस उपयोग से जीव को तीनों कालों में अनन्य भूत जानो। अनन्य भूत माने एकम एक। चलिए पढ़िए, भाभी जी आप पढ़िए। टीकार्थ से अन्वयार्थ। ज्ञान और दर्शन से संयुक्त ऐसा वास्तव में 2 प्रकार का उपयोग जीव को सर्वकाल अनन्य रूप से जानो। माने एक समय के लिए भी जीव उपयोग से भिन्न नहीं होता। सर्वकाल में माने चाहे संसार दशा हो चाहे सिद्ध दशा। ठीक है, जीव उपयोगमय रहता है। अनन्य माने एकम एक। टीकार्थ। टीकार्थ। अब उपयोग गुण का व्याख्यान करते हैं। आत्मा का चैतन्य अनुविधायी अर्थात चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम सो उपयोग है। वह भी 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। वहां विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है और सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है। और उपयोग सर्वदा जीव से अपृथक भूत ही है, क्योंकि वह एक अस्तित्व से रचित है। माने ऐसा नहीं है कि उपयोग की सत्ता अलग हो और जीव की सत्ता अलग हो।
ठीक है, दोनों की एक ही सत्ता है, इसलिए जीव स्वयं उपयोगमयी है। विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान और सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन। तात्पर्य वृत्ति पढ़िए उत्थानी का। तात्पर्य 40 की उत्थानिका एवं टीका का अनुवाद। उत्थानिका। यहाँ से आगे 19 गाथा पर्यंत उपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। वह इस प्रकार है। अब आत्मा के दो प्रकार के उपयोग को दिखलाते हैं। आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग है। चैतन्य को अनुसरण करता है, अन्वय रूप से परिणमन करता है, अथवा पदार्थ को जानने के काल में यह घट है, यह पट है इत्यादि पदार्थ ग्रहण रूप से चैतन्य का अनुविधायी व्यापार करता है। वह स्पष्टतः द्विविध, दो प्रकार है। वह किस प्रकार है? उत्तर, सविकल्प ज्ञान तथा निर्विकल्प दर्शन दोनों से संयुक्त है। उस उपयोग को जीव के संबंध पने से हमेशा संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी प्रदेशों से अभिन्न जानो। इस प्रकार ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय की सूचना रूप से एक गाथा पूर्ण हुई। देखिए, आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग है, माने आत्मा के साथ सदा सर्वकाल में, ठीक है, उस आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला, आत्मा का अनुकरण करके उत्पन्न होने वाला जो आत्मा का अनन्य रूप परिणाम है, उसको उपयोग कहते हैं। पदार्थ को जानने के काल में ये घट है, ये पट है, ऐसा भेद रूप से, विशेष रूप से जो पदार्थों को ग्रहण करता है, ऐसा वो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम वो ज्ञान है। और जो उनमें भेद किए बिना उन्हें सामान्य रूप से ग्रहण करता है, वो दर्शन है। देखो, ज्ञान में सभी पदार्थों की भिन्न भिन्न सत्ता ज्ञात होती है, जबकि दर्शन में ऐसा नहीं है। दर्शन में सिर्फ उनकी सामान्य सत्ता का ग्रहण होता है। तो वो दो प्रकार का है। सविकल्प कहते हैं ज्ञान को, और निर्विकल्प कहते हैं दर्शन को। देखो, यद्यपि उपयोग और जीव में संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी प्रदेशों का भेद नहीं है। संज्ञा कहते हैं नाम को, एक का नाम जीव है, एक का उपयोग है। लक्षण, अब जीव का लक्षण क्या है? जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है। और उपयोग का लक्षण क्या है? कि जीव के जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। प्रयोजन क्या है? कि जीव वो अभेद अपेक्षा से बताया गया, और उपयोग उस जीव की पहचान जिस लक्षण से हो, ऐसा वो उपयोग लक्षण बताया गया। दोनों का प्रयोजन एक अभेद को बताता है, एक भेद को बताता है। उपयोग इसी प्रकार के आत्मा में अनंत गुण है, उपयोग उनमें से एक है। उपयोग को गुण भी कहते हैं, उपयोग को स्वभाव भी कहते हैं। तो भले ही संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद हो, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु में पृथकपना प्रदेश भेद के आधार पर होता है। जिनमें प्रदेश भेद नहीं है, इसका मतलब वो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, वो एक ही वस्तु है। गाथा 40 का सारांश। भैया, जो ये सामान्य पने से कहा इन्होंने कि पदार्थ को जानने के काल में ये घट है, ये पट है इत्यादि पदार्थ ग्रहण रूप से चैतन्य का अनुविधायी व्यापार करता है, तो क्या इसमें हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम ये कहेंगे कि भाई पंचकल्याणक की सभा लगी हुई थी, तो ये तो एक सामान्य हो गया। और एक अगर मैं उसमें कहूँ, उसमें मनीष पंडित जी भी थे, सुदीप पंडित जी भी थे, वो भी थे, वो भी थे, तो ये विशेष हो गया। क्या ये इसी तरह से होगा? नहीं, ये जो आपने सामान्य बताया ना, वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि आपने वहां पे भी आपको ज्ञान हो गया। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उसके चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले अवग्रह, अवग्रह में कुछ है,
ईहा क्या है, ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा निर्णय करने के लिए जो विशेष इच्छा या प्रयत्न होता है, वो ईहा मति ज्ञान है। फिर हवाए कि ये ऐसा ही है, और फिर उसे कालांतर में नहीं भूलना, धारणा। लेकिन जब अवग्रह होता है ना, कुछ है, तो अवग्रह तो मति ज्ञान का भेद है, लेकिन ये कुछ है ऐसा जानने के पहले उस पदार्थ संबंधी सामान्य अवलोकन होता है, वो है दर्शनोपयोग। वो दर्शन है, वो निर्विकल्प है। कहीं कहीं उसको आत्मग्राही कहा, कहीं कहीं उसको सामान्य ग्राही कहा। तो उसकी बहुत चर्चा की गई है द्रव्य संग्रह में भी बहुत। ठीक है, तो अगर आप उसको समझना चाहें तो नियम सार जी में और द्रव्य संग्रह के आधार से उसका विषय देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान और दर्शन का। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपने सामान्य कहा ना पंच कल्याणक का, ये तो जानना हो गया, ये तो ज्ञान का भेद है। ठीक है, दर्शन क्या होता है, जैसे आप किसी पदार्थ को जान रहे हैं, उसका जानना छूट गया, और अभी दूसरे पदार्थ के जानने के लिए आपने, जिज्ञासा तो हुई आपका, तो इतने में उपयोग को अन्य एक पदार्थ से जानना छूट गया, और दूसरे का भी जानना नहीं हुआ। बीच में जो उस पदार्थ पर उपयोग ले जाने के लिए जो प्रयत्न है, उतने में ही दर्शनोपयोग होता है। वो बड़ा सूक्ष्म है और केवल ज्ञान गम्य है। सारांश। यहाँ उपयोग का स्वरूप पढ़ तथा दिया क्या? उसके भेदों, जी पढ़ा तो नहीं ना अभी? सारांश नहीं, पढ़ी। यहाँ उपयोग का स्वरूप तथा उसके भेदों को समझाया है। जीव का चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम ही उपयोग है। वह दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग वस्तु के विशेष स्वभाव को ग्रहण करने वाला तथा सविकल्प है, और दर्शनोपयोग वस्तु के सामान्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला तथा निर्विकल्प है। दोनों उपयोग जीव से सदा ही अभिन्न होते हैं, क्योंकि वे जीव के साथ एक अस्तित्व रूप हैं। हाँ जी। अब अगली गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद, उनके नाम और स्वरूप का कथन। आभीणि सुधोधीमण केवलानि नाणानि पंचभेयानि कुमदि सुध विभंगाणि त्रिन्निविणाणे हि संजुक्ते मति श्रुत अवधि मनः पर्य अरु केवल पांच रूप सुज्ञान कुमति कुश्रुत विभंग अवधि युत आठ भेदो जान युत आठ भेद जानो यह ज्ञान। तो आभिनी, आभिनी बोधक ज्ञान कहते हैं मति ज्ञान को। शुद्ध माने श्रुत, अवधि माने अवधि, मण माने मना पर्य, केवलानी माने केवल ज्ञान। पांचों ज्ञानों के नाम आ गए। अभिनी यानी अभिनी बोधक, शुद्ध माने श्रुत, औधि सुधोधि, अवधि माने अवधि ज्ञान, मणा माने मन पर्य, केवलानी माने केवल ज्ञान, नानानी माने ज्ञान, पंच भेयानी ये ज्ञान के पांच भेद हैं। कुमधि, ठीक है, कुश्रुत, विभंगाणी, विभंगानी माने कुअवधि ज्ञान, तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, यह तिन्नीवी, ये तीन भी नाणे ही संयुक्ते, इन तीन भेदों से युक्त है। क्या उपयोग? कौन सा उपयोग के भेद बताए? ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के आठ भेद, पांच सम्यक ज्ञान और तीन मिथ्या ज्ञान या कुज्ञान। पढ़िए।
अभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, इस प्रकार ज्ञान के 5 भेद हैं। और कुमति, कुश्रुत तथा विभंग, यह तीन अज्ञान भी 5 ज्ञान के साथ संयुक्त किए। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। टीकार्थ, यह ज्ञानोपयोग के भेदों के नाम और स्वरूप का कथन है। वहां अभिनिबोधिक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग के भेदों के नाम का कथन है। आत्मा वास्तव में अनंत, सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक, विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ, उस प्रकार के अर्थात मति ज्ञान के आवरण के क्षोक्षम से और इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। हाँ जी, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। ये 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान, ये ज्ञानोपयोग के अंतर्गत लिए। आत्मा वास्तव में अनंत, सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक, विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। अनंत माने आत्मा का अंत तो होता नहीं, लेकिन क्या अपने आत्म प्रदेशों में व्याप्त रहता है। जितने आत्मा के प्रदेश हैं उन सब में आत्मा है। ऐसा नहीं कि हाँ हृदय स्थान के प्रदेशों में आत्मा है। जब हमें आत्मा की बात कहनी होती है, इशारा ऐसा करते हैं ना कि आत्मा आत्मा आत्मा, तो ऐसा नहीं कि आत्मा को हृदय स्थान में है। आत्मा तो माने जितने देह का प्रमाण है उतने पूरे में आत्मा के प्रदेश। हम ये भी कह सकते हैं आत्मा आत्मा, यहाँ भी आत्मा के प्रदेश है। ठीक है, हाथ में भी आत्मा के प्रदेश है, तो पूरे में एक अखंड आत्मा है। विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। वह आत्मा अनादि से ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ। अनादि से इसको ज्ञानावरणी का आवरण है। तो ज्ञानावरणी का आवरण कहाँ है? आंखों के पीछे, कान के पीछे? ऐसा नहीं है, सारे आत्मा के प्रदेशों में। ठीक है, उस प्रकार का आवरण है। तो उस आवरण सहित है। तो उस प्रकार के आवरण के कौन सा? मति ज्ञानावरण आवरण के 6 उपशम से। 6 उपशम मैंने उसका थोड़ा उघाड़ हुआ। जो पर्दा पड़ा था मति ज्ञानावरण का, उसके थोड़े से उघाड़ से और इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से। विकल रूप से माने, विकल का मतलब क्या होता है? अधूरा। ठीक है, आंशिक। सकल मैंने पूरा और विकल मैंने अधूरा। जैसे विकलांग, विकलन, विकलेंद्रिय। ठीक है, तो ज्ञानावरणी माने मति ज्ञानावरण के 6 उपशम से और इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है। विशेषता इसलिए क्योंकि ज्ञान विशेष को ग्रहण करने वाला है। अवबोधन माने ग्रहण करना। अच्छा चलो, इंद्रिय और मन से मूर्त का तो हो जाएगा, अमूर्त का कैसे ग्रहण करेगा? मति मन ज्ञान। से करेगा। वेरी गुड। ठीक है, मन जो है, मन का विषय मूर्त भी है और अमूर्त भी है। हाँ जी, ये हो गया सुमति ज्ञान। अब सुश्रुत ज्ञान पढ़िए। उस उस प्रकार के आवरण के क्षयोक्षम से ही, नहीं सॉरी, एक का सेकंड नंबर से पढ़ना था ना। उस सेकंड प्रकार के नंबर। श्रुत ज्ञान, उस प्रकार के अर्थात श्रुत ज्ञान के आवरण के क्षयोक्षम से और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह श्रुत ज्ञान है। हाँ जी, नंबर 3। देखो इसमें और उसमें क्या अंतर पड़ा। उस प्रकार के अर्थात श्रुत ज्ञान के आवरण के 6 उपशम से और मन के अवलंबन से। अब यह इंद्रियां नहीं दी। ठीक है, बताओगे क्या श्रुत ज्ञान खाली मन से ही होता है क्या? क्या इंद्रियों से नहीं होता?
वैसे तो मन से ही होना चाहिए ये। अच्छा अब ये बताओ, बिना मन वाले को नहीं, श्रुत दोनों ज्ञान से ही होता है होगा कि नहीं भैया। होता? नहीं, हाँ, बिना मन वालों को भी होता है, मति शुद्ध ज्ञान तो सभी को होता है। ठीक है ना? तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा? श्रुत ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से, जो श्रुत ज्ञान तो ये पे आत्मा। आवरण डालने वाला कर्म था, उसका थोड़ा उघाड़ हुआ, क्षयोपशम हुआ। और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषता अवबोधन करता है, वह श्रुत ज्ञान है। इसका मतलब तो आत्मा का ही थोड़ा सा जो आवरण है उसका उघाड़ हुआ, उससे जानता है फिर तो, क्योंकि देखो वो इसमें एक क्या इंद्रिय में बताना भी। है, इसमें खास बात यह हो सकती है, क्योंकि बिना मन वाले के सम्यक श्रुत ज्ञान नहीं होता, कुश्रुत होता है कुश्रुत होता है। सम्यक श्रुत तो भैया। कुछ मिथ्या ज्ञान को भी होता है, वो तो मिथ्या, चाहे वो संगी पंचेंद्री भी हो, और उसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको तो तो हो उसे भी तो सकता है, उसको तो कुश्रुत और कुअवधि। बराबर, उसको तो हो सकता है। लेकिन ये जो सम्यक श्रुत ज्ञान है, ये तो मन वाले को ही होगा। हाँ, सम्यक तो मन वाले। बिल्कुल। बिना मन के जितने हैं वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मन वालों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के हैं। हाँ, मन वालों। तो चूंकि अभी चर्चा सम्यक श्रुत ज्ञान की है, ठीक है, इसीलिए शायद यहाँ पर मन के अवलंबन से लिखा। और फिर बिना मन वाले के जो श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान क्या होता सही है? बात है। अभी तो सम्यक शुद्ध ज्ञान की चर्चा हो रही है ये, हाँ, इसलिए ये बात लिखी है। सही बात। और श्रुत ज्ञान क्या होता है कि मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों का ज्ञान होना, या उसके संबंध में और विशेष ज्ञान होना। ठीक है, यद्यपि ये बिना मन वालों के भी हुआ करता है, लेकिन बिना मन वालों के इसकी उतना उघाड़ नहीं होता। असली कार्य तो इसका मन के साथ ही होता है। जैसे नए नए ज्ञान के जो विकल्प हैं, वो श्रुत ज्ञान का कार्य है। ठीक है ना? और फिर दूसरी बात, तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, माने श्रुत को मन का विषय कहा है, जहां वो सूत्र है दूसरे अध्याय में, अ, स्पर्शन शब्द, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, स्पर्श रस, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुतम अनिंद्रियस्य। वहां पर भी ये सूत्र है, श्रुतम अनिंद्रियस्य। ठीक है, श्रुत का विषय, श्रुत मन का विषय है। तो पांच इंद्रियों के विषय तो बताए, अब मन का विषय नहीं बताया। तो फिर मन का विषय बताया श्रुतम अनिंद्रियस्य। तो श्रुत मन का विषय है, लेकिन वहां श्रुत का मुख्यपने जो श्रुत ज्ञान है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जो श्रुत ज्ञान है, इसकी मुख्यता से चर्चा है। क्योंकि इसका पठन पाठन, इसका अभ्यास, ये मन वाले के ही होता है। बिना मन वाले के श्रुत ज्ञान का ग्रहण नहीं होता। क्योंकि श्रुत ज्ञान का एक मतलब जिनवाणी भी होता है, जिनागम भी होता है। चलिए, तो ऐसे अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो बड़ा गहरा रहस्य होता है आचार्यों के वचनों में, कि जिससे कोई अन्य मत वाला हमारा खंडन ना कर सके। सारे दोषों से रहित निर्दोष वचन। चलिए, अवधि ज्ञान। ये बात बहुत अच्छी स्पष्ट हुई भैया, कि शुद्ध ज्ञान मतलब यानी कि सम्यक शुद्ध ज्ञान मन वाले के ही होगा, बिना मन वाले के होगा ही नहीं। ये अच्छा पॉइंट उसके है। श्रुत ज्ञान तो होगा, लेकिन कुश्रुत ज्ञान होगा। वो शुद्ध ज्ञान होगा। नंबर 3, उस उस प्रकार के
अवधि ज्ञान के आवरण के क्षयोक्षम से ही मूर्त द्रव्य का विकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह अवधि ज्ञान है। देखो सारे के सारे ज्ञान विकल हैं, सकल तो एक केवल ज्ञान है। ठीक है। अब जो अवधि ज्ञान है, ये सम्यक अवधि ज्ञान है। तो एक तो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हुआ। अब अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो दोनों में होगा, चाहे सुमति हो चाहे कुमति हो, चाहे सुश्रुत हो चाहे कुश्रुत हो, चाहे सुअवधि हो चाहे कुअवधि हो, तथा संबंधी आवरण का क्षयोक्षम तो सब में होगा। अच्छा, और अवधि ज्ञान का विषय है मूर्त द्रव्य ही है, अमूर्त को नहीं जानता अवधि ज्ञान। मूर्त रूपी पदार्थ कोई विशेष रूप से जानता है, वो अवधि ज्ञान है। मना परिय ज्ञान। उस प्रकार के आवरण के मन प्रय ज्ञान के क्षयोक्षम से ही पर मनोगत सुनो, दूसरों दूसरों के मन यहाँ के साथ संबंध। उस प्रकार के आवरण के माने मना परिय ज्ञान के छह उपशम से, मना परिय ज्ञान के छह उपशम से नहीं, मना परिय ज्ञानावरणी के छह उपशम से। ऐसे ही सब में लगाना। श्रुत ज्ञान के बाद में तो उनमें ठीक लिखा, जैसे ऊपर देखो आप, अवधि ज्ञान के आवरण के छह उपशम से, यहां रह गया आवरण। हाँ, मतलब ये जो मन प्रय ज्ञान के है, ये उस प्रकार के के आवरण बदले है, तो मतलब। यानी मना परिय ज्ञानावरण के, यहाँ पे आवरण पहले लिखा गया गलती से। हाँ, जो ये सर्वनाम है ना, ये उस प्रकार का सर्वनाम, ये मन प्रय ज्ञान का हाँ, सर्वनाम मन है परिय ना। ज्ञान के लिए तो आवरण बाद में आना था। उस प्रकार हाँ के जी, हाँ। मतलब मना परिय ज्ञान के आवरण के छह उपशम से ही पर मनोगत, पर मन। माने हम्म। दूसरे के मन में स्थित मूर्त द्रव्य का विकल्प रूप से विशेषता अवबोधन करता है, मना परिय ज्ञान। अब दूसरे के मन में स्थित मूर्त पदार्थ क्या हो सकता है? जैसे कोई सोच रहा है मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, मैं एक घर बनवाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो पता है क्या जानेगा, लेकिन कैसे जानेगा? जैसे आपने मन में सोचा मुझे गाड़ी लेनी है, तो आपके मन के माध्यम से उस गाड़ी को जानेगा, ये मना परिय ज्ञान है। और उस गाड़ी के संबंध में और भी विशेष विशेष जानेगा। ठीक है ना? पर भैया, मन प्रय विपुलमति ज्ञान में तो ये भी बताया ना कि दूसरों के कुटिल बातों को भी जान लेगा, और मन में जो आई नहीं उसे भी जान लेगा। चुप। और जो अचिंतित। मन में नहीं है उसे भी जान लेगा। हाँ, अचिंतित, अर्धचिंतित अथवा भविष्य में हाँ, विचारेंगे उसको भी ग्रहण कर ले, वो विपुल मति मना परिय ज्ञान है। लेकिन जानेगा मूर्त कोई। मूर्त, मूर्त कोई। मतलब इस चीज को नहीं जानेगा, जैसे मैं मन में कोई ये सोच रहा है, मैं उसको ना ऐसे कर दूंगा, मैं उसका बुरा कर दूंगा या मैं उसका अच्छा कर दूंगा, उसे नहीं जानेगा। तो वो सिर्फ रूपी पदार्थ को ग्रहण करेगा उसमें। देखो, मैं तो ये भी कहता हूँ, जैसे कुछ लोग डरते हो कि मैं व्यंतर के बारे में सोच रहा हूँ, व्यंतर बुरा ना मान जाए, मान लो कहीं आसपास व्यंतर हो, तो मैंने कहा उनको मना परिय ज्ञान तो होता ही नहीं, सही बात। कैसे जानेंगे आपके मन की? सही बात। है ना? और देखो, जिनवाणी की बातों को जानने से कितने भय भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, जैसे देखो उन्होंने देखा था कि देवों की छाया नहीं होती, तो इतना ही जान के उसको जैन धर्म की श्रद्धा हो गई थी फिर, सिर्फ इतनी सी बात से उस चोर को। देखो इसमें क्या है कि मन का विषय मूर्त और अमूर्त दोनों है, तो अमूर्त को नहीं जानेगा मना परिय ज्ञान, सिर्फ मूर्त को जानेगा। बाकी इसके बाद कभी जो है ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका लगाएंगे, टोडरमल जी की टीका है, एक एक चीज का विशेष रूप से खुलासा मिलेगा फिर इन सबका। गौमट सार की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। वो उज्ज्वला शाह वाली।
उज्ज्वला शाह जी ने तो उसका हिंदी अनुवाद किया है। मूल तो ढूंढारी में है। उज्ज्वला हिंदी में बहन नहीं ने है? उज्ज्वला बहन ने ढूंढारी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है उसका। टीका टोडरमल तो जी फिर की आप है। आप कौन सी पढ़ोगे फिर? जो टोडरमल जी अवेलेबल हो वाली? जाएगी वो पढ़ लेंगे। कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास तो ढूंढारी वाली भी है। इश, मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, कौन सी है वो? हम्म। ये वाली? हाँ, नीचे लिखा होगा ये मेरे ख्याल से। ये उज्ज्वला बहन ने इसका अनुवाद किया है हिंदी में। लिखा है उनका नाम उज्ज्वला बहन का। अच्छा, लिखा है। हाँ, तो ये हिंदी में है। कोई दिक्कत नहीं, ये बात वही है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ले लेंगे। तो इससे क्या है कि तो ये बहुत फिर, सारी। तो मैं मंगा दूं, पहले से मंगा दूं? कितनी मंगा मंगा दूं? लो आप, जीव कांड तो मंगा ही लो। अभी पहले ये फर्स्ट इसके भाग। मेरे, ये वाला फर्स्ट ही है ना, देखो ये वाला। हाँ, ये एक बार ना मैं देख लूंगा, शायद अपने विश्वासनगर में भी रखी हो प्रतियां इसकी। तो मैं एक बार यहाँ भी देख लूंगा पहले। ये मैंने अभी मंगाई थी वैसे, वहां से अभी 1-2 महीने पहले ही मंगाई थी उनसे। एक एक ही मंगवाई थी मैंने तो। हाँ, क्योंकि संभाल भी जरूरी है ना, उतनी मंगाओ जितनी आप माने विनय के साथ संभाल के रख सकें। इसमें वो जीव कांड भी है और कर्म कांड भी है, दोनों की मंगवाई है मैंने, दो दो पार्ट है उसके। तो इनकी कितनी किताबें बना दी हैं इन्होंने इसकी? कितनी बहुत सारी हैं पुस्तकें जी, हो गई? बाकी बहुत सारी हैं। 4 किताबें हो चार गई तो फिर। ये 4 तो ये है इसमें, जीव कांड वाली। मतलब दो तो ये है जीव कांड की, और दो है ये कर्म कांड की। ठीक है। ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कर्म कांड तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जीव कांड फिर भी थोड़ा सरल है। तो इसमें ना आपको बाकी उनके 5। बाकी उनकी कर्म कांड और ये और अलग पुस्तक भी है इनकी, हाँ हाँ। मोटी मोटी। मैंने मंगाई है अभी। ये कौन सी ये है पुस्तक आ गई उनकी? ये तो मैं कर्म पहली बार कांड देख रहा शिविर। हूँ। कर्म कांड। ये अच्छा, शिविर। शिविर है, शिविर। ये बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। ये बहुत बढ़िया है। और एक की भी है, शिविर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें इन्होंने क्या हम्म किया होगा? जो ये बहन जी शिविर लगाती है ना, तो शिविरों में जो हम्म। पढ़ाती हैं जिस स्टाइल से, तो उस स्टाइल में उन्होंने कर दिया। हाँ, एक जैन ही है विधि। अब जैन। ये तो देखा है। ये मैंने अभी पहली बार देखी है, कर्मकांड और गुणस्थान। हम्म। ये मैंने अभी मंगाई थी, जब ये आए थे ना, प्रकाश जी छाबड़ा जी आए थे। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा सा पढ़ाया था मुझे, उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से पढ़ाया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर ये मुझे कहीं मिल गई, तो फिर ये मैंने, ये मुंबई से आई है, मुंबई से मंगाई थी। बहुत बढ़िया। देख लेंगे पहले एक बार, ये भी अच्छी है, लगा लेंगे नहीं तो। बहन जी शिविर लगाती हैं 20-20 दिन के, और 6-6 हाँ जी घंटे हाँ की जी। क्लास चलती हैं। हम्म। तो उसके आधार से फिर उन्होंने किताब लिखी होगी, कर्मकांड शिविर और गुणस्थान। चलिए, अच्छे विषय हैं। देखिए, बहुत कुछ है पढ़ने का, कमर कस के तैयार रहिए सब बस। हम्म। चलिए। अच्छा है, सूक्ष्म अभ्यास में उपयोग की एकाग्रता विशेष होती है। तो इसलिए क्योंकि जो ज्ञानों का स्वरूप आया है ना, तो गौमट सार की टीकाओं में इसका बहुत खुलासा है। जब हम ज्ञान मार्ग ना पढ़ते हैं, तो हम मनापरीय ज्ञान का खूब विस्तार से खुलासा किया है। तो विशेष रूप से जानने का अपने को मौका मिलेगा। चलिए, इसको पूरा कर देते हैं, पढ़िए भाभी जी। और ये सब पुस्तकें ना, कोई अपने से ज्यादा ज्ञानी के साथ ही पढ़ने में आनंद आता है, अपने आप इतनी समझ में नहीं आती। जैसे अब आप समझा रहे हो तो समझ में आती हैं, और अपने आप हम्म। अकेले तो नहीं समझ में आती। ठीक है, पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे इसको। स्वाध्याय में लगा ठीक लेंगे। है। ठीक हाँ जी। है। नंबर 5,
समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से केवल ही, अकेला ही मूर्त अमूर्त द्रव्य का सकल रूप से विशेषतः अवबोधन करता है, वह स्वाभाविक केवल ज्ञान है। नंबर 6, मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का अभिनिबोधिक ज्ञान ही कुमति ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का श्रुत ज्ञान ही कुश्रुत ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का अवधि ज्ञान ही विभंग ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के भेदों का स्वरूप का कथन है। माने अगर इस ये पहले प्रकार तीन मति के, ज्ञान, पहले म्यूट से तीन तो है ज्ञान ना। अगर मिथ्यात्व सहित हैं तो ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाएंगे। और एक बात, कुअवधि ज्ञान को ही विभंग ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। चलिए अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। अभी तो वैसे भैया हमारी यही बहुत सारी बच रही है, हाँ, तो अभी तो कम से पहले कम आप मंदिर मान में, के चलो इसमें 2 महीने, अगर कंटिन्यू हाँ, चलती है तो 1.5-2 महीने में हो जाएगा। तो फिर आप मुझे मंदिर में देख के बता देना, फिर मैं मैं मंगवा बता लूंगी। दूंगा। ठीक है। ठीक है। उज्ज्वला ठीक बहन है। की पुस्तक लगाएंगे इस बार। ठीक है। जय श्री